Hello, dear students. Today's topic for discussion is elevation in boiling point for class 12th. Elevation in boiling points. Elevation in boiling points. ये आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप एक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सो आपकी टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं आपके depend upon number of solute particle of solution, जो आपके सॉल्यूशन के सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट. जो आपके सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड ना करके उसके नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करे, वो आपकी होती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है. देयर आर टोटल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. relative lowering in vapor pressure, and second is our elevation in boiling point. Elevation in boiling point. And third one is depression in freezing point. Depression in freezing point. And last one is our osmotic pressure. Osmotic pressure. So today we are going to discuss elevation in boiling point. Relative lowering in vapor pressure हम डिस्कस कर चुके हैं. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का आपका फॉर्मूला था, यहाँ लिख रहे हैं. जो आपका मोल फ्रैक्शन था सोल्यूट का, मींस नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का सोल्यूट का कितना था, वो आपके किसके इक्वल था? पी नोड ए माइनस पी ए अपॉन पी नोड ए. जो आपका इनप्योर स्टेट था वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी बी. ठीक है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, जो आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में. टेम्परेचर मीन्स आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, तो उन्हीं का टेम्परेचर सॉल्यूशन और जो सोल्यूट है आपका उनके ऊपर. ठीक है. सो जब हम किसी भी सॉल्यूशन में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या होगा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो उसके वेपराइजेशन में उसके जो आपका लिक्विड है उसका वेपराइजेशन क्या कर देगा? उसको कम कर देगा. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपका वेपराइजेशन फॉर्म में तो जाएगा नहीं, इसलिए जो आपका सॉल्यूशन है उसकी जो वेपराइजेशन है उस टेम्परेचर पे उसको भी वो स्लो डाउन कर देगा, जिसके कारण आपका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा. वेपर प्रेशर डिक्रीजेज. ठीक है. वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो आपका, अब इसको वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा.
जिसकी वजह से आपका जो वेपराइजेशन है वो इंक्रीज हो, वेपराइजेशन इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ तो उससे आपका क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, मीन्स जो प्योर सॉल्यूशन था आपका, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, किसके कारण, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के कारण। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन में सोल्यूट डिजोल्व हो चुका है, जो आपका सॉल्यूशन नया सॉल्यूशन बना है, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कराने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज कराना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज कराने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच, बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, the vapor pressure of solution became equal to atmospheric pressure, equal to atmospheric pressure। ठीक है, ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मींस आपका एक कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपके सॉल्यूशन के वेपर हैं जो कि आपके सरफेस के ऊपर हैं, और ये आपके वेपर हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, बी मान लीजिए। ठीक है, ये आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो वेपर प्रेशर पे अप्लाई हो रहा है। आपका जो वेपर प्रेशर है वो अपवर्ड है, और जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डाउनवर्ड है। मींस बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आपका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। मींस दोनों में इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए, जितना आपका वेपर प्रेशर होगा उतना ही आपका एटमॉस्फेरिक, या आपका जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल आपका वेपर प्रेशर हो जाए, वो आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स जिस पॉइंट पे आपका जो लिक्विड है या सॉल्यूशन है वो इवेपोरेट करना या वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। वेपर्स में कन्वर्ट कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आएगा तब। ठीक है, तो अब एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो हम प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले निकाल चुके हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट का है। ठीक है, अब अगर बात करें आपका जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के कारण क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो अब क्या कर जाएगा, सॉल्यूशन जो आपका बनेगा सोल्यूट ऐड करने के बाद उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, सो अगर हम मान लें कि आपका वेपर प्रेशर है 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसको हम अगर टेम्परेचर पे देखेंगे तो आपका जिस टेम्परेचर पे आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो आपका है टी नोट बी, बॉइलिंग पॉइंट आपका प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, अगर बात करें हम, ये आपका है सॉल्यूशन जब इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल है। ठीक है, सो आपका जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा वो आपका हो जाएगा टी बी। ठीक है, आपका सॉल्वेंट का प्रेस जो टेम्परेचर होगा टी नोट बी है, जो कि कम है किसके कंपैरिजन में, टी बी मीन्स आपका जो सॉल्यूशन का वेपर टेम्परेचर है। ठीक है, सो आपका डेल्टा टी बी आपका इक्वल टू होगा टी बी माइनस टी नोट बी। ठीक है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन के टेम्परेचर से
सॉल्यूशन टेम्परेचर में से हम जो सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का आपका टेम्परेचर, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, यही आपका क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, सो ये आपका है टीबी, टेम्परेचर ऑफ सोलवेंट, टेम्परेचर ऑफ सोलवेंट। और आपका टीबी, टीबी नोट टेम्परेचर ऑफ सोलवेंट, टीबी है आपका टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं हम। अब डाल्टन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उनसे कुछ रिजल्ट्स निकाले। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जो आपका डेल्टा टी बी मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, स्मॉल एम मीन्स आपका मोलैलिटी, मीन्स आपका जो डेल्टा टी बी आपका बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, वो आ जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मीन्स आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी, ये आपका मोलैलिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं टी डेल्टा बी इज इक्वल टू के बी एम। आपका जो के बी है वो आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी एम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और जो आपका के बी है आपका फिक्स रहेगा, के बी आपका फिक्स्ड रहेगा फॉर गिवन सोलवेंट, फिक्स्ड फॉर गिवन सोलवेंट, ये आपको गिवन दिया है, वो गिवन मिलेगा। अब जब भी आपका क्वेश्चन में के बी की वैल्यू मीन्स आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपकी के बी की वैल्यू गिवन मिलेगी आपको। ठीक है, अगर बात करें के बी यूनिट की, तो यूनिट के बी के लिए आपकी मीन्स आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट आएगी आपकी केल्विन के जी पर मोल, केल्विन के जी पर मोल मीन्स आपका मोलरिटी मोल के लिए, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, मोलरिटी के लिए के जी पर मोल, और मीन्स आपको जो आपका एम है ये आपका इस साइड आ जाएगा, मीन्स आपका जो के बी है विल बी डेल्टा टी बी अपॉन एम। ठीक है, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन, आपकी मोलरिटी की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स किस में होंगे आपके मोल में, और अपॉन के जी, तो आपका आ जाएगा केल्विन के जी पर मोल। ठीक है, सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाता है डिफाइन के बी, डिफाइन के बी, डिफाइन के बी मीन्स आपको वो पूछ लेता है डिफाइन के बी, जो आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसको डिफाइन करो। सो अगर हम बात करें फॉर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये आपका हो जाएगा के बी एम, अगर हम लेट एम मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 ले लें तो आपका के बी इज इक्वल टू आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सॉल्यूशन की जो मोलरिटी हो क्या हो जाएगी 1 के इक्वल, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो आ जाएगा के बी के इक्वल, मीन्स आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, तो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज 18 ग्राम ग्लूकोज
C6H12O6 जो कि आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इज डिजोल्व्ड in 1 kg water. Find boiling point of water when boiling point of pure H2O is 373 Kelvin और जो आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है वाटर के लिए Kb4H2O that will 0.52 Kelvin kg per mole. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला का सॉल्यूशन हो जाएगा डेल्टा टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू के बी एम. ठीक है, सो हमारी कांस्टेंट की वैल्यू 0.52, मोलिटी हमें पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलेंट इन केजी मीन्स आपका 1 kg रहेगा और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें किसके निकालने हैं सोल्यूट के. सोल्यूट के आपके पास C6H12O6 तो गिवन मास कितना है 18 ग्राम. 18 अपॉन मोलिकुलर मास ग्लूकोज का 180 होता है अपॉन 1 kg. ठीक है, सो इट विल बी 0.52 इंटू 1 अपॉन 10 एंड इट विल बी 0.052. सो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 0.052. सो आपका एलिवेशन डेल्टा टी बी क्या है टी बी माइनस टी नोड बी दैट विल बी 0.052 और आपका टी बी इज इक्वल टू टी नोड बी आपका दिया हुआ कितना है 373. सो आपका हो जाएगा 0.052 प्लस 373 एंड इट विल बी 373.052. सो यहाँ से हम देख सकते हैं जो आपका टी बी है वो ग्रेटर देन टी नोट बी है. ठीक है, मीन्स आपका जो टेम्परेचर है किसका सॉल्यूशन का वो ज़्यादा है किससे आपके सोलवेंट से. ठीक है.